नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय गुप्त नवरात्रि से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज बात करेंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली गुप्त नवरात्रि के बारे में कि गुप्त नवरात्रि आरंभ कब हो रहा है, साथ ही उसका समापन कब है और गुप्त नवरात्रि में किन किन प्रकार की चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या करने से आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाओं से आपको मुक्ति मिले और देवी की विशेष कृपा आप पर बनी रहे। तो सर्वप्रथम आपको जानकारी दे दूं कि यह जो गुप्त नवरात्रि है, गुप्त का अर्थ होता है कि छुपा कर करना, यानी किसी से इस बारे में चर्चा ना करें तो अति उत्तम है। और गुप्त रूप से आपके मन में किसी प्रकार की कोई कामना है और जिस कामना की आप सिद्धि करना चाहते हैं, उस जिज्ञासा को पूर्ण करना चाहते हैं, तो इस गुप्त नवरात्रि में देवी के 9 रूपों का पूजन पूरे विधि विधान से किया जाता है। उसके साथ साथ में 10 महाविद्याओं की सिद्धि भी की जाती है। तो आप यह जो गुप्त नवरात्रि है प्रतिवर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से आरंभ होकर और 9वीं तिथि तक चलती है। यह जो नवरात्रि है, वैसे तो पूरे वर्ष में 4 नवरात्रियां आती है, जिसमें शारदीय नवरात्र, बसंत नवरात्रि और एक आषाढ़ के महीने में गुप्त नवरात्रि और दूसरा माघ के महीने में गुप्त नवरात्रि आती है। इन 4 नवरात्रियों में देवी के पूजन का बड़ा ही विशेष महत्व है और इस गुप्त नवरात्रि में गुप्त साधनाओं के लिए ऋषि महर्षि अपना समय व्यतीत करके और देवी की विशेष कृपा प्राप्त करते थे। आप भी अपने जीवन में किसी कामना को लेकर विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस नवरात्रि में आपको भी साधना करनी चाहिए। नवरात्रि जो आरंभ हो रही है वह 22 जनवरी 2023 यानी कि माघ मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि यानी रविवार से आरंभ होकर 30 जनवरी 2023 सोमवार के दिन 9वीं के साथ इसका समापन होगा। वही दुर्गाष्टमी की बात करें तो दुर्गाष्टमी जो होगी वह होगी रविवार 29 जनवरी 2023 को अष्टमी और 9वीं तिथि जो सोमवार के दिन होगी, 9वीं तिथि के दिन हवन और कन्या पूजन के साथ इस नवरात्रि का समापन होगा। इस नवरात्रि में प्रथम दिवस से आप पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ पूर्ण ब्रह्मचर्यता का पालन करते हुए अगर किसी मंत्र को साधना या फिर सिद्ध करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर देवी के शरण में आपको अपने आप को समर्पित करना होगा। और एक विशेष जानकारी दे दूं कि अगर देवी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं या किसी मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं तो किस माला का प्रयोग करना चाहिए, तो आपको देवी के मंत्र जप हेतु रक्त चंदन के माला का अगर प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सिद्धि मिलेगी। अब यह जो नवरात्रि है इसमें भक्त कलश स्थापन करके और 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। लेकिन यदि आपको दुर्गा सप्तशती पढ़ना नहीं आता है और आप ब्राह्मण के द्वारा नहीं करवा सकते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? जीवन में बाधाओं से आप लगातार पीड़ित हैं, उस बाधा से मुक्ति के लिए मात्र ऐसे 2 या 3 मंत्र मैं आपको बता दूंगा, जिनमें से किसी भी मंत्र को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ 9 दिनों तक रक्त वस्त्र धारण करके यानी कि लाल वस्त्र धारण करके इस मंत्र का अनुष्ठान विधि पूर्वक करते हैं तो निश्चित तौर पर जीवन में बड़े बदलाव के साथ उच्च कोटि की सफलता आपको हासिल होगी। तो पहला मंत्र है बहुत ही साधारण लेकिन बहुत शक्तिशाली। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह मंत्र लगभग सभी को पता है और नहीं पता है तो इसे जान लीजिए और इसको लिख करके और इस मंत्र का नित्य प्रतिदिन कम से कम 3 माला जप करें, सुबह या फिर सायंकाल के समय। उसके अलावा अगर दुर्गा सप्तशती पाठ कर सकते हैं तो अति उत्तम है और नहीं कर सकते हैं तो देव्या कवच यानी देवी कवच, अर्गला, कीलक और सिद्धिकुंजिका स्तोत्र का पाठ करना भी अत्यंत लाभदायक रहेगा। यदि आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो मात्र नवारण मंत्र का जप कर लीजिए पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ। 11 माला प्रतिदिन नवारण मंत्र का जप करें। देवी के समक्ष आप घी का एक दीपक जलाएं। अब देखिए बहुत सारे लोग कलश स्थापन करते हैं और जो कलश स्थापन नहीं करते हैं वो देवी की तस्वीर या फिर आप अपने मंदिर के पास ही पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ घी का दीपक प्रज्वलित करें और प्रतिदिन 11 माला नवारण मंत्र का जप करें।
आपके मन में जो भी कामना, उस कामना को देवी के समक्ष प्रकट करिए कि हे देवी, मैं आपकी शरण में हूँ और मैं इस मंत्र के माध्यम से आपको प्रसन्न करके जीवन में उस कामना की सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। निवारण मंत्र भी आप सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। मंत्र को फिर से एक बार सुन लीजिए। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। इस निवारण मंत्र का जब भी आप कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि पूरा दुर्गा सप्तशती का फल आपको प्राप्त हो, यानी देवी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो, तो उसके लिए एक काम और भी आप कर सकते हैं। तो शास्त्र में लिखा है, मार्कंडेय पुराण में कुंजिका स्तोत्र में भी इसका वर्णन है कि कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठम फलम लभेत, यानी कि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने मात्र से जितना पूरा दुर्गा सप्तशती यानी कि चंडी पाठ करने से फल मिलता है, उतना ही लाभ मात्र सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से भी प्राप्त हो जाता है। सिर्फ शर्त यह है आप पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने आप को देवी को समर्पित करें और पूरे अंतःकरण के शुद्धि के साथ इस मंत्र जब नियम के आधार पर करें तो निश्चित तौर पर जीवन की सारी मनोकामनाओं की सिद्धि हो जाएगी। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। यदि इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है आपके मन में या फिर किसी प्रकार के और कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप या फिर उसके अलावा फोन के माध्यम से उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।